वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। जय शिव शंभू। दोस्तों अभी मैं जयंती रिवर बेट पे हूँ और इस तरफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जयंती का गांव है और मैं अभी ये उत्तर दिशा की ओर, ये पहाड़ी की ओर जाऊंगा। यहाँ से छोटा महाकाल लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। आज का जो डेस्टिनेशन है मेरा, यहाँ जयंती का जो देखने लायक जो मेन अट्रैक्शन है वो ये छोटा महाकाल और बड़ा महाकाल है। तो जयंती से छोटा महाकाल का डिस्टेंस लगभग 2 से 3 किलोमीटर है और छोटा महाकाल से बड़ा महाकाल का डिस्टेंस और भी 2 से 2.5 किलोमीटर है। लेकिन बड़ा महाकाल का रास्ता और भी ज़्यादा टफ है। छोटा महाकाल आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी से जाना चाहते हैं तो खुद के गाड़ी से नहीं जा पाएंगे। तो आपको यहाँ का जो सफारी कार है वो आपको हायर करना पड़ेगा और उसका कॉस्ट लगभग 1500 रुपये अप्रोक्स है। तो चलिए शिव जी का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो सामने जो पहिए के निशान है उस रास्ते पर चलेंगे। जब आप जयंती नदी के ऊपर चल रहे होंगे ना, तब बीच बीच में कुछ ऊंचे पेड़ दिखाई देंगे जो बिल्कुल नदी के बीच में खड़े हैं। ये जयंती नदी कभी कभी अपना रास्ता बदल लेती है और जब ये बदलती है तो नदी के बीच वाले जंगल में भी बहुत बदलाव आता है। ये अपने साथ डोलोमाइट, बालू, पत्थर सब कुछ ले आती है और जंगल को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आप कभी नदी के बीच कुछ सूखे पेड़ों को खड़े हुए देखोगे और उन्हीं पेड़ों की शाखाओं पर देखो एक छोटा सा शिकारी पक्षी बैठा है। ये है कोलार्ड फैल्कोनेट, दुनिया के सबसे छोटे रैप्टर्स में से एक। आप इसे अक्सर जयंती नदी के ऊपर किसी पेड़ पर देख सकते हो। यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही रिच है। तो जयंती रिवर बेट में आप जाओगे, वैराइटीज ऑफ बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, सामने जो ऊंची सी पहाड़ी की चोटी दिख रही है ना, वही है पामसे पीक। ये पामसे की फोटो मैंने काफ़ी पहले ली थी। सुबह के पहले सूरज की किरण सीधा इस पीक पर पड़ रही थी। बस वही गोल्डन लाइट, परफेक्ट मोमेंट था। ये पूरा एरिया कुछ भूटान और कुछ इंडिया के आता है और जो माउंटेन रेंज आप देख रहे हो उसे सिंचुला रेंज कहा जाता है। सिंचुला पर्वत श्रेणी में पामसे वन ऑफ द हाईएस्ट पीक माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2400 मीटर है। ये एक जंगली आम का पेड़ है। शहर या गांव में जो आम के पेड़ हम देखते हैं उनसे ये पेड़ काफी ज्यादा लंबा होता है। मुझे याद है मेरा बर्ड फोटोग्राफी का शौक भी इसी पक्षी को देख के शुरू हुआ था, जो कोलार्ड फैल्कोनेट थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। 2013 की बात है, जब हम कैंप कर रहे थे, एक कोलार्ड फैल्कोनेट बिल्कुल ऐसे ही एक ऊंची पेड़ पर बैठा हुआ था। मैंने उसे देख ही रहा था, बस 1 सेकंड के लिए बैकपैक नीचे रखा, वो कैटरपिलर मुंह में लेकर फिर से ऊपर बैठ गया। उस दिन मैं सच में हैरान हो गया था। रास्ते में पत्थर पर एरोस मिलते रहेंगे जो आपको सही डायरेक्शन दिखाते चलेंगे। महाकाल का कोई फिक्स रास्ता नहीं है। देखिए हाथी का पोटी। तो अभी निकलने से पहले जो हमारा जो होम स्टे ओनर है ना, उन्होंने बताया कि इस तरफ जंगल में एक हाथियों का झुंड है, तो बीच बीच में निकल रहा है। अब जब पैदल जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के जाइएगा, क्योंकि अभी एक्टिविटी है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, एक बार मैं एक हाथी को ये जयंती रिवर बेट पे इन पत्थरों के ऊपर से दौड़ते हुए देखा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े चट्टान पत्थरों के ऊपर हाथी इतना तेज़ दौड़ सकता है और आप उसके साथ दौड़ के नहीं जा पाओगे। बहुत ही फास्ट भागता है। दोस्तों, इस तरह का जो हार्श वेदर है, कड़ी धूप में, और ये रिवर बेट के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब काफ़ी गर्मी है और हवा भी बहुत कम है, तो मुश्किल हो रहा है। लेकिन शिव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बहुत बार यहाँ का जो फेमस बर्ड है हॉर्नबिल का फ्लोक उड़ते हुए देखा है, खास करके साउथ ईस्ट के साइड से उड़ के ये नॉर्दर्न वेस्ट की तरफ उड़ के जाता है।
जयंती गांव को कहीं दूर छोड़ के आया हूँ। अभी आप जो दोनों पहाड़ों के बीच जो खुली हुई जगह देख रहे हो ना, इस जगह से पानी आता है। इसे हाथी नाला कहते हैं। हाथी नाला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाथी का एक कॉरिडोर है। हमेशा हाथियों का झुंड कभी कभार इस रूट से आके उस जंगल की तरफ जाता है, और फिर कभी कभी उस तरफ से भी हाथी इस तरफ हाथी नाला की तरफ जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा स्लोप टाइप का है, क्योंकि अभी तो पानी नहीं है, लेकिन बरसात के टाइम यहाँ से बहुत पानी आता है। मतलब ये एक कोर्स है पानी का। एक्चुअली नॉर्थ बंगाल के इस टाइप का पहाड़ों में बहुत सारे झोड़ा नाला, इसी से पानी सब आके मेन नदी में आके मिलता है। तो ऐसे ही ये एक नाला है, जिसे हाथी नाला कहते हैं। मतलब नाला मीन्स एक रिवर का सोर्स, पानी का सोर्स आता है जहाँ से। तो दोस्तों अभी जब हाथी नाला के तरफ है हम, तो एक बात आप लोगों से शेयर करना ज़रूर चाहते हैं। मैं बहुत सारे वाइल्ड लाइफ NGO से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे आसाम में है, बंगाल में भी है। यहाँ का जो मेरा मेन क्लब है वो है अलीपुरद्वार नेचर क्लब। तो अलीपुरद्वार नेचर क्लब का कैंप हर साल दिसंबर में उस तरफ लगता है इन द सेंस अभी नहीं लग रहा है इस साल से, यानी पिछले साल से, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन आ गया है। तो अभी वह लोग यहाँ पे कैंप नहीं करने देंगे। तो अलीपुरद्वार नेचर क्लब लगभग 40 साल से हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, और बहुत ही रेपुटेटेड क्लब है। और हम लोग एक्चुअली बच्चों को नेचर ओरिएंटेशन कोर्स करवाते हैं, 5 दिन का होता है। 25 से 30 दिसंबर तक हर साल ये कैंप लगता है यहाँ पे। और भी एक नंदा देवी नाम का भी एक रेपुटेटेड क्लब है, वो यहाँ से कुछ आगे हावड़ा में, वे लोग भी बहुत सालों से कैंप कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल कैंप नहीं हुआ। बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगले साल किसी दूसरी जगह पे देखना होगा हमें, क्योंकि रिवर बेड में फिर कैंप नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे 5 दिन जंगलों के बीच ये रिवर बेड में टेंट करके कैंप में रहना बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे मेमोरीज है दोस्त लोगों के साथ, आपको मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज है। रात में यहाँ पे रहना जंगलों के बीच, आप मतलब 5 स्टार होटल में भी आप रहोगे ना, तो इसका फीलिंग्स नहीं आएगा आपको। और बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, जैसे रात में लेडीज़ टॉयलेट के पास एक हाथी आ गया, फिर हम लोग वो आवाज़ करके पटाखे फोड़ के फिर हाथी को खदेड़ा। लेडीज़ बाथरूम के पीछे देखा। एक्चुअली हम लोग बारी बारी हम लोग गार्ड देते हैं रात में, तो हम लोग टॉर्च मार के देखा कि एक बड़ा सा हाथी का माथा लेडीज़ टॉयलेट के ठीक बिल्कुल पीछे है। फिर हम लोग उसको खदेड़ा। ऐसे बहुत ही एडवेंचरस नाइट गुजरा है, और ये शायद ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं। जयंती के साथ ऐसे बहुत सारे स्वीट मेमोरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेचर क्लब के बारे में बात करें तो हम लोग अभी उस क्लब को चला रहे हैं। नेचर क्लब के जो मेन जो इंसान थे वो था स्वर्गीय अमल दत्त जी। उनकी वजह से ही ये कैंप इतना दिनों से चला है। मतलब और भी बहुत सारे हैं मेंबर्स जिन्होंने बहुत सारे सपोर्ट दिया है, लेकिन वो मेन कारीगर थे। उनको भी हम बहुत मिस करते हैं। वो हमारे आप कह सकते हैं टीचर थे, और वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो चले जा रहे हैं, जैसे अमल दत्त जी। और हमारे और एक क्लब है अलीपुरद्वार बॉर्डर्स क्लब। बॉर्डर्स क्लब भी यहाँ पे बहुत सारे बाढ़ के ऊपर कैंप किया है। तो उनका जो प्रेसिडेंट था विद्युत सरकार, वो भी चले गए हैं। बहुत सारे ये सब पायोनियर इंसान सब चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने 2 ऐसे इंसान भी खो दिए, एक जॉयदा और एक राजदा। दोनों ही नेचर के दीवाने थे। कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि ये सब इंसान हमारे बीच नहीं है। अभी सिलीगुड़ी में हिमालयन नेचर फाउंडेशन के अनिमेश है, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को जाने के बाद नेचर के ऊपर कितना कौन क्या काम करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी हमारे तरफ से हम लोग भी वाइल्ड लाइफ और नेचर के ऊपर छोटा मोटा काम कर रहे हैं। लेट्स सी। लेकिन आगे नई जनरेशन को आना चाहिए।
देखिए हाथी के गोबर पर एक फंगी उगाया है। अमेजिंग है ना। ज़रा सोचिए, ज़िंदगी कहीं भी किसी भी रूप में अपनी जगह बना ही लेती है। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मानसून का सीज़न जब आएगा ना, ज़्यादा बारिश होगा ना, एक ही झटके में ये सब पूरा पानी से भर जाएगा और जितना भी टेम्पोररी सब लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है तो पूरा वो वॉश आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। फिर लगभग खास करके बड़ा महाकाल जाने के लिए 1 साल इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मार्च में यहाँ पे महाशिवरात्रि का एक मेला लगता है। उससे पहले और जनवरी से ये सब ब्रिज फिर से बनाना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ अगले साल क्या होगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आने देगा कि नहीं। इसलिए मैंने सोचा जितना भी गर्मी पड़े अभी कर लेते हैं, क्योंकि आगे क्या होगा मालूम नहीं। दोस्तों अब शाम हो रही है। अब छोटा महाकाल तक जाना संभव नहीं है, रिस्क हो जाएगा। आज वीडियो बनाते बनाते बहुत देर हो गई। एक्चुअली गर्मी में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए शूट करने में टाइम लग रहा था। मैं कल सुबह फिर आऊँगा और छोटा महाकाल को कवर करूँगा। अभी के लिए सबको गुड बाय। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉर्थ बंगाल का कुछ फ्रेश स्पॉट दिखाने वाला हूँ। जयंती सीरीज़ तो चल रही है और चलती रहेगी। और हाँ, काफ़ी दिनों बाद दोस्त लोगों के साथ 2 ब्यूटीफुल जगह घूम के आया हूँ, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम रोंगो रिवर के पास है